सो हे गाइस, वेलकम बैक। सो आज की वीडियो में आपके साथ एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाली हूँ, जिसके ऊपर मेरे पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए। प्रीवियस वीडियो जो मैंने डाली थी आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के ऊपर, मतलब उसके रिव्यू के ऊपर, उस वीडियो में मेरे पास काफ़ी 2-3 कमेंट आए। उसके बाद मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी काफ़ी सारे कमेंट आए। काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि डेट्स क्या है, प्लीज़ टेल मी द डेट्स। ठीक है, सो ये चीज़ बोलना बहुत गलत होगी कि डेट आप मुझे पता है या फिर डेट किसी को पता है। किसी को भी नहीं पता डेट क्या है। ये जो आप यहाँ पर हेडलाइन देख रहे हो कि आंसर की कब आएगी, रैंक लिस्ट और आपका रिजल्ट और कट ऑफ, ये सारी चीज़ें होल एंड सोल जो है वो ड्यू के ऊपर डिपेंड करती है। हम लोगों के पास कुछ नहीं है। जो ये क्वेश्चन आपके माइंड में उठ रहा है कि आपकी डेट मैं बताऊँ कि आपके आंसर की कब आएगी, या फिर आप सोच रहे हो कि आपकी रैंक लिस्ट की डेट बता दूँ, ठीक है, और आपके रिज़ल्ट की डेट बता दूँ, ये सब जो चीज़ें हैं, कट ऑफ बता दूँ, उन सब चीज़ों के बारे में अभी किसी के पास कोई भी डेटा, कोई भी न्यूज़ नहीं है। आप लोगों को याद होगा कि जब आपका फॉर्म निकलने वाला था, मतलब फॉर्म जब स्टार्टिंग में आ रहा था, तो उस टाइम सबने ये प्रिडिक्ट किया था फॉर्म के टाइम पे कि आप लोगों का फॉर्म जुलाई में आ जाएगा, जुलाई स्टार्टिंग में आएगा, मिड जुलाई में। 15 जुलाई वाली न्यूज़ तो मैंने भी कवर की थी, जो मतलब 15 जुलाई वाली डेट के बारे में बात हुई। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पहले हो चुकी, बट फॉर्म कब आया? एंड में। ठीक है, तो मतलब हम लोग अपनी तरफ से बोल सकते हैं कि फॉर्म अब आ सकता है, या फिर डेट अब रिलीज़ होगी, आंसर की अब रिलीज़ होगी। सच हम लोग सिर्फ अपने लिए, फिर आपको बताने के लिए बोल सकते हैं, बट एग्जैक्ट डेट किसी को नहीं पता है। ठीक है, ड्यू वाले अपने आप ही आपको बताएंगे कि हम कब निकाल रहे हैं। उनकी प्रेस रिलीज़ निकलेगी और वो खुद नोटिफाई आप लोगों को करेंगे, और जब वो नोटिफाई करेंगे तो मैं आपको नोटिफाई करूँगी अपने चैनल के थ्रू। और अगर आप लोगों को फिर भी नहीं यकीन होता, फिर भी आप दूसरे यूट्यूब चैनल्स पर पूछोगे, फिर दूसरे लोगों से पूछोगे कब आएंगी डेट्स क्या, आंसर की कब आएगी। अगर मुझे पता है बहुत ज़्यादा आप लोगों को हो रहा होगा कि अभी मैं पेपर दे के आई, मुझे फटाफट अपने आंसर की देखनी, फटाफट रिजल्ट देखना है, कट ऑफ देखनी, वो सब मुझे पता है बहुत ज़्यादा होता है, सबके साथ होता है। तो वही चीज़ है, आप लोगों को नहीं पता, और आप लोगों के हम लोगों को भी नहीं पता कि कब क्या चीज़ आने वाली है। जो ये डेट वाला फंडा आप यहाँ पर देख लो ना, नो वन नोस, किसी को नहीं पता है कि डेट क्या है। तो आप किसी से भी मत पूछो। आपको जो भी होने वाला है वो मेरे इंस्टा हैंडल पे, मतलब इस चैनल के इंस्टा हैंडल पे, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और आप खुद भी चेक कर सकते हो, आपको मिल जाएगा वहाँ पर। तो गाइस टेंशन मत लो, अभी कोई भी डेट रिलीज़ नहीं है। बट हाँ, अगर मैं प्रेडिक्शन करना चाहूँ, जो कि रेलिवेंट है, कुछ नहीं कहा जा सकता, किसी की प्रेडिक्शन में कोई मतलब नहीं है, बट फिर भी अगर मैं करना चाहूँ तो आप ये बोल सकते हो कि आपका एग्ज़ाम 29 सितंबर को हुआ है। तो आप मान सकते हो कि आप 1 मंथ के अंदर का अगर आप एरिया मानो, तो आपको 29 अक्टूबर तक आपका आ जाना चाहिए। ठीक है, आ जाना चाहिए। इट इज़ नॉट कंपल्सरी दैट दिस इज़ द फाइनल डेट। मैं नहीं बोल रही कि एक फाइनल डेट है आपकी, बट इस डेट तक आ जाना चाहिए। और जब आपका अगर मान लो 29 को आ जाता है, 29 के बाद रैंक लिस्ट निकलेगी, उसके बाद आपको पूरा 1 वीक का टाइम मिलेगा उसको आंसर की को चैलेंज करने के लिए। 1 वीक के टाइम में आपके पास पूरा टाइम होगा कि आप उसको चैलेंज करो, क्वेश्चन जो आपको गलत लग रहे हैं उसको देखो, वो सारी चीज़ें होंगी। उसके बाद अगर ड्यू को एक फाइनल आंसर की निकालनी होगी तो वो निकालेंगे, एल्स वो उसको स्किप कर देंगे। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट वो यहाँ से रिजल्ट, मतलब रिजल्ट निकालेंगे। रैंक लिस्ट नहीं, पहले रिजल्ट आएगा। मतलब आप ये सोच लो कि अगर 29 अक्टूबर को आपकी आंसर की आ रही है, उसके बाद आपको 1 वीक का टाइम मिल रहा है, आप पहुंच चुके हो नवंबर में। अक्टूबर नवंबर आ रहा है, तो आप पहुंच चुके हो नवंबर में। नवंबर के फर्स्ट वीक तक, मतलब नवंबर का जो फर्स्ट वीक होगा, आपका चला जाएगा आंसर की को चैलेंज करने में और वो सारी चीज़ें। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाएगा रिजल्ट। मैं ये नहीं बोल रही हूँ इससे पहले भी आ सकता है गाइस। मैं अक्टूबर कहने का मतलब है कि अब आपका अक्टूबर आ चुका है, और ये माना जाता है कि 2 वीक्स के अंदर आपकी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, बट जैसे कि लास्ट ईयर क्या हुआ था कि पूरा 1 महीने का गैप लिया गया था आंसर की रिलीज़ करने के लिए, तो मैं उस अकॉर्डिंग में आपको बता दूँ। बट मैं ये मान सकती हूँ कि 2 वीक्स के अंदर वो चीज़ आपको दे देंगे। और मैक्स अगर मैं बोलूँ तो 29 तक वो पहुँच सकता है, उससे पहले आपके आंसर कीज आ जाएंगी। और क्या पता आपको अक्टूबर के अंदर ये जो चैलेंज वाला चीज़ होगा वहाँ पर आपको कर लेना हो, बट रिजल्ट आपका मेरे अकॉर्डिंग में नवंबर में ही आएगा। 1 महीना लगेगा आपके रिजल्ट आने में, और देन उसके बाद आपकी आएगी जो भी आपकी रैंक लिस्ट होगी, उसके बाद आपकी रैंक लिस्ट आएगी। और रैंक लिस्ट से आपको पता चलेगा कितने हाईएस्ट गए, कितने लोएस्ट गए, आप कौन से रैंक में फॉल करते हो, वो सारी चीज़ें आपको रैंक लिस्ट से पता चलने वाली है। और देन फिर आपका रिजल्ट, मतलब ये तो पहले आ जाएगा, मैंने यहाँ पर लिख दिया, रिजल्ट उस टाइम पर आ जाएगा, और फिर आपके आने का टाइम हो जाएगा कट ऑफ। तो ये माना जाता है कि आपकी 3 कट ऑफ्स तक आती हैं। ठीक
ठीक है। आपको अपनी टीम की तरफ कट ऑफ चेक करनी है, किसी भी कट ऑफ में आपका नाम आ सकता है। अगर फर्स्ट में नहीं आया तो सेकंड में देख लो, सेकंड में आया थर्ड में देख लो। उसके बाद आपकी जो कैटेगरी वाइज जो होती है वो बंद होने लगती है कट ऑफ। फिर अगर आपकी सीट बचती है तो 4, 5, 6, 8 तक की वो कट ऑफ भी लेकर आते हैं। तो आपको अपनी 8 कट ऑफ, चाहे वो आपको नए साल के दिन मिले, हमें उससे मतलब नहीं है, हमको अपनी 8 कट ऑफ तक चेक करना है कि कहाँ पर हमारा डेट नाम आ रहा है। सो वही सारी चीज़ें हैं। अब आप प्लीज़ किसी के ऊपर डिपेंड मत हो। ये वीडियो बनाने का मेन मेरा जो मोटो था वो यही था कि मैं आपको ये श्योरिटी दे सकूँ कि अभी आप लोगों का कोई भी चीज़ की डेट फिक्स नहीं है। DU अपने आप ही आपको नोटिफाई करेगा। DU की वेबसाइट जो है du.ac.in, इस पर आप चेक करते रहो। अगर आपको नहीं हो रहा है कि यार अब आ जाएगा, अब जाएगा, तो ये वाली जो वेबसाइट है यहाँ पर चेक करते रहो। आपको सारी इन्फॉर्मेशन DU खुद ही देगा, किसी के पास आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं यहाँ पर इस वीडियो को ख़त्म करने वाली हूँ और ये सोच के ख़त्म कर लूँ कि आपको चीज़ें समझ आ गई हैं कि आप लोगों को नहीं पता है कि चीज़ें, किसी को नहीं पता है यार, कैसे पता चलेगा मुझे बताओ। जब तक कोई ऑफिशियली नहीं अनाउंस करने वाला है DU, तब तक आप लोगों, तब तक हम लोगों को कैसे पता चलेगा चीज़ें कब आएंगी। तो किसी से पूछने का कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। सो होप आपको चीज़ समझ आएंगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, वैसे तो ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन मैंने दी नहीं है इस वीडियो में, क्योंकि कोई डेट नहीं मैंने बताई, ना ही कुछ बताया। बट फिर भी अगर हम एक चीज़ देखो, जो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं किसी से भी, आए मुझसे और किसी और से, किसी से भी, तो ये क्वेश्चंस ना बहुत कॉमन होते हैं। मेरे माइंड में भी रहते थे और सबके माइंड में भी रहते हैं अभी भी। और कोई भी आप DU क्या किसी भी एंट्रेंस को दे दो, किसी भी जॉब में दे दो, गवर्नमेंट जॉब में दे दो, कुछ भी दे दो, सबके माइंड में जब भी पेपर दे के निकलते हैं तो ये क्वेश्चन रहता है कि हमारी आंसर की कब आएगी, रैंक लिस्ट, रिजल्ट और हमारा कट ऑफ कब रिलीज़ होंगे। क्योंकि जो कट ऑफ होगा वो फाइनल स्टेप है, इसमें आपको पता चल जाएगी कि आप इन हो या फिर आउट हो, ठीक है। तो इस चीज़ का हमें बहुत वेट रहता है। और रिजल्ट पे भी आपको समझ आ जाने वाला है कि आप फिक्स हो कि नहीं, आपकी सीट फिक्स है कि नहीं। तो इस तरीके से चीज़ों को देखो, किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो। DU ये जो मैंने आपको साइड यहाँ बताई है ना, वो सबसे बेस्ट है। अगर आपको किसी भी यूट्यूब चैनल में नहीं है ना, आपको किसी भी यूट्यूब चैनल को देखने की जरूरत नहीं। इवन तो मेरे भी यूट्यूब चैनल को अगर आप नहीं देखना चाहो तो आप ना देखो, क्योंकि जो मेन और ऑथेंटिक न्यूज़ आपको देने वाला है वो यही एक वेबसाइट है जो आपको बताएगी, du.ac.in। यहाँ पर जाके आपको हर चीज़ मिल जाने वाली है। तो गाइस प्लीज़ किसी के ऊपर डिपेंड मत हो। सो खत्म करते हैं इसी वीडियो को यहीं पर। देन गुड बाय। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अब हम कौन सी वीडियो लेकर आने वाली।